नंबर। क्या पढ़ना है? प्राइम नंबर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ा था? इंटीजर नंबर पढ़ लिया था और ऑड नंबर भी हो चुका है, इवन नंबर भी हो चुका है। हमें पढ़ना है प्राइम नंबर। जस्ट प्राइम नंबर के बाद हम कंपोजिट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हमें पढ़ना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। आ गया समझ में? चलिए लेट अस नाउ स्टार्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर आज का हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर। क्या पढ़ना है? प्राइम नंबर। शोर नहीं, शांति से अच्छे से बैठिए आप लोग। अब देखो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, एक बार आप अच्छे से फिर सुनेंगे। प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे सारी बात को, लेक्चर को। यहाँ देखो ध्यान से। प्राइम नंबर द नंबर्स विच इज ओनली डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसा नंबर जो सिर्फ एक और खुद से विभाजित हो, एक और खुद से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम कहते हैं प्राइम नंबर। आगे समझ में? द नंबर्स विच इज ओनली डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। आगे समझ में? चलिए हम डिफिनीशन भी लिखते हैं प्राइम नंबर का। मैंने कहा द नंबर विच इज ओनली, द नंबर विच इज ओनली divisible by one and itself मतलब कि खुद से। one and itself is called prime number। is called prime number। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यहाँ देखो मैंने कहा ऐसे नंबर जो सिर्फ वन और खुद से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर जो सिर्फ वन और खुद से डिविजिबल हो, वो क्या कहलाता है? वही प्राइम नंबर कहलाता है। यहाँ देखो जैसे कि हम एक ये कह सकते हैं द नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ ओनली। ऐसे में जिस नंबर के पास सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक और दूसरा वो नंबर खुद, वो नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास नंबर स्टार्ट करते हैं, ठीक? यहाँ देखो ध्यान से। मैंने कहा द नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स वन एंड नंबर इटसेल्फ। एक और डिफिनेशन है प्राइम नंबर का, द नंबर having only two factors फैक्टर्स आपको लास्ट क्लासेस मैंने बताया था ना, ओनली टू फैक्टर्स सच एज वन एंड इटसेल्फ। जैसा कि ओनली टू फैक्टर्स वन एंड नंबर इटसेल्फ। नंबर तो मैंने लिखा, नंबर इटसेल्फ is also called prime number। It's called prime number। कैसे पहचानोगे भाई प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर है कि नहीं? मैंने कहा जिस नंबर को सिर्फ एक और वो संख्या खुद काटती हो, वही संख्या कहलाता है प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल लेके अब हम आपको समझाएंगे। देखिए प्राइम नंबर का एग्जांपल क्या है। एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स में हम आपको लिख सकते हैं एग्जांपल्स। यहाँ देखो ध्यान से। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो कि मेरे पास मैंने लिखा है वन सिर्फ क्या है? वन से ही डिविजिबल है, और मैंने कहा ओनली टू फैक्टर्स ना। इसका मतलब वन प्राइम नंबर नहीं है। देखो इधर नंबर हमको लिखना है और इधर इसके क्या है? फैक्टर्स लिखने हैं। यहाँ देखो फैक्टर्स। तो वन को कौन कौन काटने वाली संख्या, मतलब वन किससे डिविजिबल हो जाएगा? सिर्फ ओनली वन। इसलिए यहाँ पे वन क्या है? यूनिक नंबर है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? आ जाओ टू किस नंबर से कटेगा भाई? वन से भी कटेगा और टू से भी कटेगा। इसका मतलब इसके दो फैक्टर हुए ना। मैंने कहा इस डिफिनीशन के अनुसार चलो यहाँ पे इसके दो फैक्टर हैं, यानी कि पहला
1, दूसरा वो नंबर खुद जिसको हम कह रहे हो को प्राइम है कि नहीं है, यानी कि 2 हमारा प्राइम हुआ। एनी प्रॉब्लम? आगे आ जाओ। अब तुम्हारे पास ले लो 3। अब 3 को देखो कौन कौन फैक्टर है हमारे पास। 1, दूसरा क्या हमारा 3, 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या है 4। अब देखो 4 को काटने वाली संख्या कौन कौन है? 1 से भी 4 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। कोई भी संख्या पहले तो ये जानो 1 से कटता है और खुद से कटता है, बाकी जो भी उसका फैक्टर होता है 1 और वो जो नंबर होता है उन दोनों के बिटवीन पाया जाता है। आगे समझ में? जैसे कि मैंने कहा, जैसे यहाँ 4 का एक और भी फैक्टर है 2, जो क्या है 1 और 4 के बीच में है। आगे समझ में? यदि किसी नंबर का फैक्टर कोई और भी होगा तो वो हमेशा क्या होगा, उस नंबर और 1 के बीच में होगा। आगे समझ में? अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास अगला नंबर क्या है 5। 5 लिया ना, 5 किससे किससे डिविजिबल होगा? 1 एंड 5। 5 इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। आ गया समझ में? दूसरा कंडीशन है हमारे पास, आ जाओ, सॉरी, नंबर ले लो 6। 6 किससे किससे कट रहा है भाई? 1 2 3 6। हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 हैविंग हाउ मेनी फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स। 6 के पास कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर्स। यहाँ देखो 6 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से है, 2 से है, 3 से और 6 से है। क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? लेकिन हमारा डिफिनीशन क्या बोल रहा है? द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यानी कि ऐसे नंबर जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 और वो संख्या खुद। आ गया समझ में? वो संख्या स्वयं। जैसे मान लो ऐसे नंबर ढूंढो, प्राइम नंबर कौन हुआ भाई जिसके 2 ही फैक्टर हो? 2 क्या हुआ? प्राइम नंबर है। 3 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 5 मेरा प्राइम नंबर है। 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक उसी तरीके से आ जाओ, इधर लिखता हूँ 7 है। अब देखो 7 किससे किससे कट रहा है भाई? 1 से कटेगा और 7 से। इसका मतलब क्या है? 7 प्राइम नंबर है। आ जाओ, अब मेरे आ गया 8। 8 किससे किससे डिविजिबल होगा? 1 2 4 8। इसका मतलब 8 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाओ 9। अब देखो 9 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं भाई? किससे कटेगा? 1 से, 3 से, 9 से कटेगा। यानी कि ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब हमारा नंबर आता है 10। 10 किससे किससे डिविजिबल है? 1 2 5 10। क्लियर हुआ? इसका मतलब कि 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आता है 11। 11 किससे किससे कट रहा है भाई? 1 से कटेगा और फिर 11 से कटेगा। इसका मतलब क्या है? 11 मेरा प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास आता है 12। अब सोचो 12 किससे किससे कट रहा है भाई? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। इसका मतलब 12 भी प्राइम नंबर नहीं है। कोई दिक्कत? इसी तरीके से हमें एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर लिखने हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर में क्या क्या हो जाएंगे भाई? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। चलिए लिखते हैं 2 3 5 7। उसके बाद से मेरे पास क्या है? 11। फिर उसके बाद से मेरा हो जाएगा 13। फिर उसके बाद हो जाएगा 17। फिर उसके बाद हो जाएगा 19। देखो नहीं, 15 तुम्हारा क्या है? कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? देखो 15 किससे किससे कट रहे हैं? 15 तुम्हारा किस किस संख्या से कटेगा भाई? 15 को काटने वाली संख्या कौन कौन है? 1 3 5 और क्या बताओ? 15 है। ठीक उसी तरीके से तुम्हारे पास 14 देखो किससे किससे कट रहा है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा और 14 से कटेगा। इसका मतलब कि 14 भी तुम्हारा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। अब सोचो क्या है? अब आ जाओ तुम, क्या है? 16 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 8 और लास्ट क्या हमारा? 16 है। ठीक उसी तरीके से 17 आ जाइए, 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। ठीक 19 हुआ आपका। अब देखो 18 किससे किससे कट रहा है? 18 किस किस संख्या से डिविजिबल हो जाएगी? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, 9 से और लास्ट हमारा क्या है? 18 से। यानी कि जिस नंबर के पास इन सारे सिस्टम में आपको जो दिख रहा है, जिस नंबर के पास
एक और वो संख्या खुद यस सर, नंबर इटसेल्फ, अगर उससे ज़्यादा फैक्टर्स पाए जाते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं है। दैट कैन नॉट बी टेकन इन द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर। द नंबर्स विच हैव मोर फैक्टर ऐसा में अदर देन वन एंड इटसेल्फ, यस सर, यानी कि जिस संख्या के पास एक और खुद के सिवाय और भी सारे फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ऐसा समझ में, दैट कैन नॉट बी टेकन इन द लिस्ट ऑफ प्राइम प्राइम नंबर। नंबर। समझ में आ गया? अगला नंबर, यहाँ तक क्लियर वर्क नहीं हुआ? हो गया सर। Yes, sir. चलिए, इसका मतलब कि यानी कि प्राइम नंबर और भी बहुत सारे होते हैं। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, कोई दिक्कत, नो सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर, आगे बढ़ो। अब देखो 19 के बाद से कोई देखो प्राइम नंबर दिख रहा है 20, आ जाओ। 20 प्राइम नंबर है? नहीं सर, नहीं, 20 क्या है? कंपोजिट नंबर है, Yes, क्योंकि sir. 20 के पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चलो चेक कर लेते हैं। देखो 20 किससे किससे कट रहा है भाई? 20 सोचो किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा ना। यस सर, इसका मतलब कि ये क्या है? ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक उसी तरीके से आ जाते हैं 21। अब सोचिए 21 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, और बोलो खुद से कटेगा। और किससे कटेगा? 21, कोई और भी नंबर दिख रहा है? नो, नहीं है, डायरेक्टली क्या है भाई? 21 से ही कटेगा। इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर के लिस्ट से दूर है। आ गया समझ में? यस सर, आगे बढ़ो। अब हमारे पास क्या आता है? 22। अब इसमें देखते हैं 22 में प्राइम नंबर का कंडीशन है या नहीं। देखते हैं ये क्या है? 1 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? आफ्टर देन 11 से डिविजिबल होगा, फिर लास्ट में 22 से डिविजिबल होगा। फिर उसके बाद मेरा आता है 23। 23 देखो 23 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। इसका मतलब क्या है? हमारा 23 भी क्या है? प्राइम नंबर है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक उसी तरीके से हमारे पास 24, उसके भी पास बहुत सारे फैक्टर हैं। 1 और 24 के भी बाद फैक्टर्स हैं। 25 भी है। 25 भी तुम्हारे क्या प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके भी सारे बहुत फैक्टर हैं। जैसे मान लो 25 किससे किससे कटेगा? पहला तो 1 से कटेगा, दूसरा 5 से कटेगा, उसके बाद 25 से कटेगा। ठीक उसी तरीके से 26 आ जाओ। 26 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 13, और लास्ट में तुम्हारा क्या है? 26। फिर 27 ले लो भाई। 27 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 27 बताओ। 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और 27 से कटेगा। इसका मतलब कि ये भी प्राइम नंबर के लिस्ट में नहीं लिया जाएगा। समझ में आ गया? यस सर, ठीक उसी तरीके से आ जाओ 28। 28 किससे किससे कट रहा है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 4 के टेबल में 28 आता है। यस सर, अरे वाह, तब तो आता है भाई आप लोगों को। लगता है टेबल याद किए हो क्या? याद हो गया टेबल? अच्छा, 4 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, फिर उसके बाद से किससे कटेगा? 28 से कटेगा। इसका मतलब कि हमारा जो 28 लिया गया है ये भी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। अब हमारा अगला नंबर क्या है? 29 है, जो कि सिर्फ 1 और 29 से ही कटेगा। यस सर, डॉट 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 सो ऑन, इट मींस यहाँ लिख देते हैं हम etc एक्सेट्रा। मतलब कि प्राइम नंबर और भी बहुत सारे हैं। समझ में आ गया? यस सर। अब हमें पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस अबाउट प्राइम नंबर। आगे समझ में? प्राइम नंबर के बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं। यहाँ देखो, व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट? एक अंक की सबसे पहली प्राइम नंबर क्या है? 2 है। आया कि नहीं आया? दिख रहा है? यस सर, एक अंकों की सबसे पहली, यानी कि एक अंकों की नहीं, एक अंक की सबसे पहली प्राइम नंबर क्या है भाई? 2 है। यहाँ अगर हम डायरेक्टली करें व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, क्या कहोगे आप? 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। सबसे पहली प्राइम नंबर क्या है? 2 है। अगर हम कहें आपसे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या कहोगे? 29। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 29 होगा? 2 ही होगा।
सर यहाँ तुमको दिख नहीं रहा है सबसे छोटी यस सर प्राइम नंबर? यस सर कहा कि नहीं कहा? यानी कि इसको कई तरीके से कहा जाता है। अगर आपसे कहें व्हाट इज द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या होगा? 2, 3, 5 और 7 है, और उसके साथ साथ हमारा क्या है? 11 है। ये हमारे क्या है? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हैं। आ गया समझ में? अगर हमने कहा व्हाट इज द कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब हुआ एक के बाद जस्ट उसके आगे वाला। आगे वाला आगे समझ में? मतलब एक साथ आगे पीछे दो। ठीक, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर। यहाँ देखो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर क्या है? कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का मतलब क्या हो? 2 and 3 आर कॉन्सिक्यूटिव, क्योंकि 2 के बाद 3 है। 3 and 5 आर कॉन्सिक्यूटिव, 5 and 7 आर कॉन्सिक्यूटिव, 11 and 13 यहाँ देखो, फिर 17, 19 and 23 and 29 ये सभी क्या है? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब एक के जस्ट आगे वाला। आ गया समझ में? उसी को हम कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव। जैसे मान लो कंडीशन आ गया, राइट ऑल प्राइम नंबर्स इन सक्सेसिव फॉर्म फ्रॉम 2 to 30। आ गया समझ में? या हम ये भी कह सकते हैं बिटवीन 2 to 30। यानी क्वेश्चन हमारे पास ये कह देता है कि राइट ऑल द प्राइम नंबर्स इन सक्सेसिव फॉर्म। सक्सेसिव का मतलब क्या करना है आपको? छोटे से बड़े के क्रम में एक के बाद एक आपको लिखते जाना है इन असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया कि नहीं आया? सक्सेसिव फॉर्म यानी किसके बीच में? मैंने कहा या तो 2 से 30 के बीच में लिखो, या 2 से 30 तक के सभी प्राइम नंबर लिखो। समझ में आ गया? लेकिन 30 क्या है हमारा? 30 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 30 के पहले वाला जस्ट नंबर ले लेंगे 29। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? सबने नोट कर लिया? गुड। चलिए अब हम कुछ पढ़ते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्राइम नंबर। क्लियर? चलिए यहाँ से लिखते हैं भाई। अब मैं इसको डिलीट कर दूँ? यस सर चलिए भाई डिलीट कर दिया इसको। समझ में आ गया सबको? यस सर अब कोई दिक्कत होगी? नो सर चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्राइम नंबर्स। यहाँ देखना, यहाँ हमें पढ़ना है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्राइम नंबर। ये आप कैपिटल से लिखो, सब कैपिटल से लिख रहा हूँ, कैपिटल ही लिखो। अबाउट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? नो सर अब देखो, अब हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्राइम नंबर क्या है? अब समझना ध्यान से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहला हमें ये पढ़ना है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। क्या है? 2। सबसे पहला है द स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटी। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 2 है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? नो सर उसके बाद हमें पढ़ना है, यहाँ देखो, इसी चीज को हम कह सकते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स ऑफ 1 डिजिट। एक अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 2 ही है। दूसरा कंडीशन इसी को हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, 1 ही डिजिट लिखो, 1 डिजिट इज 2। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब देखो, अब हमें ये भी पढ़ना है द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। एक अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या होगी? क्या क्या पढ़ा था? 2 पढ़ा था, 3 पढ़ा था, 5 पढ़ा था, 7 पढ़ा था, उसके जस्ट आगे वाला 11 पढ़ा था। आगे समझ में? 8 नहीं होगा,
9 नहीं होगा। तो सोचो ध्यान से, अब जैसे 7 के आगे गए हैं तो 2 डिजिट में हो गया ना शामिल, हुआ कि नहीं हुआ? और हमें पढ़ना क्या है, 1 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर पढ़ना है ना। मैंने कहा क्या, हाँ अब अगला फैक्ट हमें पढ़ना है, द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट इज 7। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट इज 7। क्या है भाई? 7। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से हम बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट 11 ही होगा भाई। समझ में आ गया? इस तरीके से अगर कहीं पूछे तो आप बता दोगे, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर of 2 digits इज कितना हो जाएगा? 11। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? कंफर्म? अब देखो कॉन्सेक्यूटिव तो प्राइम नंबर आपको समझ ही में आ गया होगा। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर, जैसे मान लो हमें अब ये कुछ समझना है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर किसको कहते हैं? कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर, यहाँ देखो ध्यान से, यानी कॉन्सेक्यूटिव का मतलब मैंने कहा क्रमागत। क्या कहा? क्रमागत, क्रम से आने वाली प्राइम संख्याओं का बताना है आपको। कॉन्सेक्यूटिव ऑफ प्राइम नंबर, क्रम से आने वाली प्राइम संख्या का एग्जांपल आपको बताना है। जैसे मान लो क्रम से कॉन्सेक्यूटिव, जैसे मैंने कहा 2 के जस्ट बाद आता है 3 है ना, 2 and 3 इज द कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर। समझ में आ गया? ठीक उसी तरीके से मैंने कहा 3 के जस्ट बाद 5 आता है ना, 3 and 5 is the are the consecutive prime number। ठीक उसी तरीके से 5 के बाद से मेरे पास कितना आता है बोलो? 5 and 7 are the consecutive prime number। इस तरीके से consecutive नंबर लिया। 7 and just 11 is the consecutive prime number। और the consecutive prime number यहाँ देखो 11 के जस्ट आगे वाला नंबर लिया, 11 and 13 are the consecutive prime number। ठीक उसी तरीके से मेरे पास लिया 13 and 17 आर द कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? यानी इस तरीके से यानी कि ले सकते हैं एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। पहला फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हमारा हो गया थर्ड, ये हमारा हो गया फोर्थ, ये हमारा हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ। यानी कि क्या है? कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर हैं। आ गया समझ में? क्रमागत प्राइम संख्या आ गया समझ में? अब हमें अगला पढ़ना है कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ना है? कंपोजिट नंबर। जस्ट उसके बाद हमें पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ तक आप लिखिए।